This conference will now be recorded. साधन करी हो यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुँचाऊंगा प्रकृति आधार तो ही छुड़वाऊं निज स्वरूप ठहराऊंगा सूरती उलटी के गगन चढ़ाऊं डोरी मकर धराऊंगा पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68 ताऊ पर बैठाऊंगा अनुभव दर से मोती बरसे अनुभव दर से मोती बरसे अमी अनाद्ययन शुद्ध रूप तुम हंस बनाऊं परम पुरुष दिखलाऊंगा वहाँ के दृश्य कौन मैं वर्णाऊं वहाँ के दृश्य कौन मैं वर्णाऊं वाणी बुद्धि न पाऊंगा महाप्रभु अनंत दयामय महाप्रभु अनंत दयामय उनसे तो ही मिलाऊंगा कहे सदा फल परमानंदा कहे सदा फल परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय बहन श्रीमती प्रेमा कुमारी जी। आप आजमगढ़ से आ रही हैं और आपने उद्घोष को बड़ा ही उच्च स्वर में समर्पित भाव से और मधुर राग में आपने इसको समर्पित किया है। आपको हृदय से धन्यवाद है। आज विश्व में कौन ऐसा है जो कहे कि मैं परमात्मा से मिला दूंगा। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, ऐसे सदगुरु भगवान के शिष्य हैं, शिष्या हैं जो हमारे परम आराध्य विश्व को कह रहे हैं कि महाप्रभु अनंत दयामय उनसे तो ही मिलाऊंगा कहें सदा फल परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। अब समय आता है स्वरवेद के 5 दोहे का पाठ का। यह स्वरवेद का 5 दोहा का पाठ हमारी प्रिय बहन तेजस्विनी यादव जी जो देवरिया संत समाज से आती हैं, जो परम आराध्य की अनंत शरण शिष्या हैं, समर्पित शिष्या हैं और अहरनिश प्रचार प्रसार में लगी रहती हैं। आप ऑनलाइन सत्संग में भी हर एक दिन जुटी रहती हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा तेजस्विनी यादव से कि आप स्वरवेद के 5 दोहों को प्रस्तुत करें, पढ़ें। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आस निद्रा त्याग कर जाग भजन में लाग जीवन समय अमूल्य है फिर ऐसा कह पाग श्वासा एक अमूल्य है हीरा मूल्य न आए सुखो तुम शयन में धोखे जन्म गवाए दिनमय विषय विकार में निशा शयन सुख पाए हाथ हीरा आया गया दुर्लभ जन्म नसाए भजन करो एक तार में
तार टूट नहीं जाए। नष्ट समय जन कीजिए, फिर अवसर कहाँ पाए। नर यह उत्तम देह है, शुद्ध धाम सब दे। नष्ट करे तुम शयन में, पारस क्यों नहीं ले। नष्ट करे तुम शयन में, पारस क्यों नहीं ले। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय बहन तेजस्विनी यादव जी। आपने स्वर वेद के बड़ा ही भेदिक रहस्यों से युक्त 5 दोहों का पाठ किया। मानव शरीर दुर्लभ है। अनंत जन्मों के पुण्यों का फल जब मिलता है तो मानव शरीर मिलता है। मानव शरीर पूरे योनियों में अद्भुत है, अनमोल है, श्रेष्ठ है, क्योंकि इस मानव शरीर से जो हमारा बंधन में आत्मा है, वो आत्मा साधना करके, सदगुरु के शरण में शिष्य बन करके, सेवक बन करके, सेवा करके, सत्संग करके वह युक्ति पा जाएगा जिस युक्ति के द्वारा उसका आवागमन का चक्र बंद हो जाएगा। सदगुरु इसीलिए तो अवतार लेता है कि हमारे आत्माओं को जो बंधन में अनंत जन्मों से पड़े हैं उनको आवागमन से छुटकारा दे दे, उनका आवागमन से आना जाना बंद हो जाए और वह मुक्त हो जाए, परमात्मा से मिल जाए। क्योंकि आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, इसलिए चेतन चेतन का ही योग होता है। वीडियो चालू न करें कृपया। जो भी बहन वीडियो चालू करती हैं उनसे निवेदन है आप वीडियो बंद कर दें। के मिश्रा जी, जहां से आ रहा है ये वीडियो को बंद कर दिया जाए और कोई भी माइक ऑन नहीं करेंगे। अब निवेदन करेंगे भजन के लिए। भजन के लिए हमारे दक्षिण भारत से, चेन्नई से हमारे प्रिय भाई जो परम आराध्य के अनन्य शरण शिष्य हैं, विरही शिष्य हैं, प्रचार प्रसार में अपना अमूल्य समय देते रहते हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री दिनेश कुमार गुप्ता जी कि आप एक भेदिक भजन स्वामी जी का या साहिब का, क्योंकि भजन या तो शब्द प्रकाश से हो या साहिब का हो, इसके अलावा भजन ऑनलाइन में अलाउ नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि स्वामी जी का भजन हो या साहिब का भजन हो और भेदिक भजन प्रस्तुत करें। श्री दिनेश गुप्ता जी जुड़े हैं कि नहीं? न जुड़े तो हैं, नाम आ रहा है। अच्छा ठीक है तो इंतजार कर लें हम लोग। प्रकृति का थोड़ा मौसम ठीक नहीं रह रहा, इसके चलते ऑनलाइन में हमारे भाई बहन सेवा करने में चूक जाते हैं। हम लोगों का बड़ा ही सौभाग्य है कि इस महामारी में, कोरोना काल में ऐसा समय दिया हुआ है हम लोग के स्वामी जी के द्वारा, जिस समय में हम लोग अपने पूरे जीवन का लक्ष्य के लिए सदुपयोग कर रहे हैं सत्संग में। यह सत्संग कहाँ मिलता हम लोगों को? ये तो दया है परम आराध्य की कि हम सभी प्रतिदिन परम आराध्य के चरण में बैठकर उनके गुणों का गुणानुवाद कर रहे हैं। श्री दिनेश कुमार गुप्ता जी कृपया आप स्पष्ट करें कि लाइन पर हैं कि नहीं। हेलो। हाँ हेलो दिनेश कुमार गुप्ता जी। पांडे जी, हेलो। उनको अभी कॉल किया गया, उनका आवाज उनको जा रही, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, हम लोगों तक। ओहो, कुछ माइक में उनको गड़बड़ी है क्या? बोलिए तो हरा करें उसको। न तो हरा बीच तो वाले किए हैं, बोल कुछ वहाँ बारिश वगैरह हो रही, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है हमको लगता है। हीरामणि देवी उपदेष्टा वाराणसी,
अगर लाइन में लगी हो तो तैयार रहेंगी। अगर हमारे भाई आ जाते हैं गुप्ता जी तो ठीक है, नहीं तो हीरामणि देवी जी के द्वारा हम लोग वैदिक भजन सुनेंगे, स्वामी जी का या साहेब का। गुप्ता जी अगर नहीं जुट रहे हैं तो मैं निवेदन करता हूं अपनी प्रिय बहन जो उपदेष्टा है वाराणसी के हीरामणि देवी जी, आप जो है एक वैदिक भजन प्रस्तुत करें। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। सैया मोर हाउ अनियोगी निरबनिया की निसदिन लावेले हो समाधिया की निसदिन लावेले हो समाधिया। कर्म करत शुद्ध रहे निहा करमी की, कर्म करत शुद्ध रहे निहा करमी की। योगा भोग करे हो एक बुधिया की योग भोग करे हो एक बुधिया। जल कमल जिमि जग सुख भोगल की, जल कमल जिमि जग सुख भोगल की। ज्ञान में राखे हो देह सुधिया की, ज्ञान में राखे हो देह सुधिया। मुक्ति ओ भुक्ति दोनों सुख भोगलो की, मुक्ति ओ भुक्ति दोनों सुख भोगलो की। ज्ञान में राखे हो देह सुधिया की, ज्ञान में राखे हो देह सुधिया। स्वामी सदा फल धन्य पीवा मिलले की, स्वामी सदा फल धन्य पीवा मिलले की। जीवन बितावेले हो निरुपधिया की, जीवन बितावेले हो निरुपधिया। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय बहन, हमारी बहन वाराणसी संत समाज की उपदेष्टा हैं और सौभाग्य है हमारे उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई की धर्मपत्नी हैं और बहुत शुरू से ही 20 वर्ष 25 वर्ष पहले की बात है, सदा जो है वैदिक भजन को आप गाती रहती हैं और वैदिक भजन के आनंद में सभी लोग जहां वैदिक भजन होता है मस्त हो जाते हैं और अपनी भूमि पर साधना में रत हो जाते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद है। इसकी व्याख्या करने में और इसका आनंद लेने में तो बहुत समय लग जाएगा। अनेकों भाव उमड़ रहे हैं हमारे अंदर। यह जो वैदिक भजन है स्वामी जी का अद्भुत है, अद्वितीय है और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे सदगुरु के शरण में हैं जो हमको मुक्ति का, जो हमको जो है भक्ति का, सबका आनंद देने के लिए वह हमारे लिए तैयार बैठा है। केवल हम आप समर्पित भाव से सदगुरु के आदेश निर्देश में दीन अधीन बन करके और लग जाएं। अब अतिथि वक्ता के स्वागत में
दो शब्द इस समय चल रहा है, एक आया है इसलिए दो शब्द। श्री धनंजय राय जी जो गोरखपुर से हैं, महाराज के अनुसरण शिष्य हैं, मैं निवेदन करूंगा कि श्री धनंजय राय जी आप अतिथि वक्ता के लिए दो शब्द जो है स्वागत में प्रस्तुत करें। चलता है तो एक बंद ना कर लो। श्री धनंजय राय जी, गोरखपुर संत समाज। प्रकृति कुछ वर्षा का चारों तरफ रूप ली है, नेट मिलने में हमारे भाई बहनों को दिक्कत हो रहा है, फिर भी निवेदन है कि बताया जाए कि जुटे हैं कि नहीं। लाल साहब जुड़े हैं, हाँ जुड़े हैं तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, नहीं तो मैं स्वयं निवेदन करूंगा धन्यवाद के आधार पर अतिथि वक्ता। समय ज्यादा लेने से कोई फायदा नहीं है, ऑनलाइन सत्संग है, 2 घंटे का समय है और इस 2 घंटे में ही सब कुछ करना है और विशेष हम लोगों को परम राधिका गुणानुवाद करना है और स्वामी जी के सत्य सिद्धांत को सुनना है, निर्भ्रांत ज्ञान को सुनना है। संस्मरण तो हमारे जितने गुरु भाई बहन हैं सबको कुछ ना कुछ है, इसलिए संस्मरण जो है यह जो है कहीं विशेष प्रयोग नहीं किया जाता है। स्वामी जी भी इसको दबाते हैं कि ये सब चमत्कार का आधार नहीं है, यह ब्रह्म विद्या विहंगम योग शुद्ध ज्ञान का, उच्च ज्ञान का आधार है, सर्वोच्च ज्ञान है ब्रह्म विद्या विहंगम योग, परा विद्या है, चेतन विद्या है। इसलिए बताया जाए कि धनंजय राय जी का क्या स्थिति है। अब मैं निवेदन करूंगा अपने बड़े भाई जो हमारे परम प्रिय हैं और स्वामी जी के अनन्य शरण शिष्य हैं और उपदेष्टा हैं, धनबाद के मूर्धन्य विद्वान हैं, उच्च कोट के साधक हैं, समर्पित शिष्य हैं, दीन अधीन भाव से आप सदा प्रचार प्रसार करते रहते हैं, आपको सिद्धांत का बोध है। परम आदरणीय श्रीमान जीपी सिंह जी, आपसे निवेदन है कि आप भावोद्गार को प्रस्तुत करें। हेलो, मेरी बात आवाज आ रही है आपको? आ रही है साहब, आ रही है, आवाज आ रही है। पादूत मग्ने अमृतम युगे युगे हब्बवाहम दधिरे पायुमीडियम देवासमृतासस् जागृभिं विभुम विश्वपतिं नमसा निशिधरे। वेदाहमेदं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः पुरस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय। अन्ति सन्ति न जहातन्ति सन्तं न पश्यति देवस्य पश्य काव्यं न ममार्णयति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेनया तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चक्षुरुन्मीलितेनया तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पल पल स्मरणीय 20 कला विभूषित परम आराध्य प्रकृति जगत के विपदाओं को हरण करने वाले और चेतन जगत के उस शाश्वत आनंद के प्रदाता
उस मार्ग को प्रशस्त करने वाले और जीवन के हर क्षण में हर क्षण को अपनी उपस्थिति को अनुभव कराने वाले मेरे परम आराध्य सद्गुरुदेव भगवान, आज के सफल संचालक महोदय को मेरा नमन। मैं किन्हीं का नाम नहीं जानता, श्री राम बाबू जी, इसलिए इसके लिए क्षमा करेंगे। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित वरिष्ठ एवं विशिष्ट गुरु भाई, गुरु बहन, जिज्ञासु एवं बच्चों, बड़े ही सौभाग्य की बात है मुझे आप लोगों ने इस योग्य समझा कि मैं भी आपके साथ ऑनलाइन से जुड़ूं। ये मेरा सौभाग्य है और उस परम आराध्य सद्गुरुदेव महाराज, उनकी कृपा है, मेरे सद्गुरुदेव की कृपा है कि मुझे इस योग्य समझा। चलिए हम लोग इसकी चर्चा करें कि वास्तव में विहंगम योग क्या है, गुरु क्या है, सद्गुरु क्या है। ऐसे बोलचाल की भाषा में और ऐसे ही अगर आप इसको परिभाषित करेंगे तो गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में ला दे, कौन सा अंधकार? ज्ञान रूपी जो हम नहीं जानते, ज्ञान से जो हम अक्षुण्ण हैं, उसको ज्ञान के प्रकाश में जो ला दे वो गुरु है। इसमें हम जीवन पर्यंत गुरु की सानिध्यता को प्राप्त करते हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन हम उसको अज्ञानता के रूप में, अज्ञानता के चलते उसकी सानिध्यता को हम परख नहीं पाते, क्योंकि बिना गुरु का जीवन निरर्थक सा है। ज्ञान की दहलीज पे जब हम उतरते हैं तो ये लगता है कि गुरु से बिना और कोई दूसरा है नहीं। अनुभव का विषय है। गुरुदेव कहे हैं अपनी अमृतवाणी में कि उस जीवन का कोई सार नहीं जो पहुंचा गुरु दरबार नहीं। और वो गुरु जो परमात्मा को के मार्ग को प्रशस्त करके और परमात्मा के आनंद का प्रदाता है, उसकी सानिध्यता अगर प्राप्त नहीं हो तो जीवन का जो मूल्य है अधूरा रह जाएगा। जिसलिए हम मनुष्य के शरीर को परमात्मा ने दिया, हम मनुष्य के शरीर को प्राप्त किए, ये अधूरा रह जाएगा। इसलिए सद्गुरु की खोज करना चाहिए। लेकिन हम लोगों का परम सौभाग्य है कि सद्गुरु हमको मिले हुए हैं। सद्गुरु हम लोग को मिले हुए हैं जो मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं, जो उस आनंद को दिलाने वाले हैं। जरूरत है अपने आप को उस योग्य रूप बनाने का, जिस योग्यता को प्राप्त कर हम सद्गुरु के उस चरण रज को प्राप्त कर सकते हैं। बात करें रामचरितमानस की, सब लोग बोलते हैं, मैं भी कह दे रहा हूं कि गुरु बिनि भव निधि तरई न कोई, अज्यों बिरंच शंकर सम होई। मैंने पहले ही कहा कि गुरु के बिना, और भवनिधि क्या है? भवसागर है, ये संसार है, माया की नगरी है, माया से परिपूर्ण है, हर जगह माया ही माया है। और उस माया में, उस भवसागर में हम माया के वशीभूत होकर अपने आप को भूल जाते हैं। हम अपने आप को भूल कर ये मान लेते हैं कि हम शरीर हैं, हम ही शरीर हैं
और जीवन में और कुछ नहीं है। शरीर है तो सब कुछ है, मूल्य है, शरीर है तो सब कुछ है, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। शरीर प्रकृति एक अलग सत्ता है और हम एक अलग सत्ता हैं। आत्मा एक अलग सत्ता है, प्रकृति एक सत्ता है। सत्ता है लेकिन सत्ता रहते हुए भी उसका प्रकृति जड़ है, और उसमें चेतनत्व कैसे आएगा जब तक कि हम उसमें चेतनता को पिरोहित नहीं करेंगे, उसमें उस शक्ति को हम नहीं पिरोएंगे। और वो शक्ति क्या है? आत्मा है। वो शक्ति आत्मा है जिसके माध्यम से हम इंद्रियों को इनर्जाइज करते हैं, चेतनत्व प्रदान करते हैं। इसलिए इस ज्ञान के आधार को कभी नहीं भूलना है। ज्ञान के आधार को अगर हम भूल जाएंगे तो फिर लगेगा कि शरीर ही सब कुछ है, संसार ही सब कुछ है। ये बहुत बड़ी विडंबना होगी। फिर तो सदगुरु का आधार छूट जाएगा, और सदगुरु का आधार छूटने का मतलब है कि अपने जीवन की संपूर्णता को हम खत्म कर रहे हैं। जीवन की संपूर्णता है सदगुरु को प्राप्त करें, पहली संपूर्णता जीवन का। दूसरा संपूर्णता का है कि गुरु के चरणों में हम लगे रहें, समर्पण भाव से, आरतन दीन अधीन भाव से, और गुरु के वचन को अमृत के रूप में, गुरु के वचन को करने के लिए, मानने के लिए हम परतंत्र हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम गुरु के वचन को मानने के लिए परतंत्र हैं। इस तरह की अगर भावना आएगी तो वो गुरुदेव अपनी शाश्वत चेतन ज्ञान से इस शरीर रूपी, जड़ रूपी शरीर को प्राप्त करने वाला आत्मा उस तत्व को नहीं प्राप्त करेगा। वो दिन दूर नहीं। जरूरत है कि हम उस रूप में अपने आप को समर्पित करें, समाहित करें, क्योंकि सदगुरु का जो क्षेत्र है, सदगुरु का जो परिधि है, सदगुरु का जो मंडल है, वो चेतन मंडल है। सदगुरु का मंडल चेतन मंडल है, और सदगुरु के चेतन मंडल में अपने आप को जानने के लिए और जाने के लिए अपने आप को उस रूप में बनाना पड़ेगा। और वो है जो सिद्धांत है विहंगम योग का, ब्रह्म विद्या का। हमारे गुरुदेव का जो सिद्धांत है उन्होंने लिखा है, सेवा, सत्संग और साधना। ये तीनों में अग्रणी रह के हम सदगुरु के ज्ञान को अपने आप में अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो जीवन के बहुत सारे क्षण ऐसे ही बीत जाते हैं। बहुत सारे क्षण, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बीत जाएगा और पता चला कि जहां से शुरू किए थे आज भी वहीं पे खड़े हैं। सदगुरु हम प्रतीक्षा कर रहा है, सदगुरु आपकी प्रतीक्षा कर रहा है 30 साल से कि पुनः आप उस जगह आएंगे जब मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। कितना बड़ा दयालु है हमारा सदगुरु। संसार में कोई नहीं है किसी का, इसको जानना चाहिए। हम लोगों ने दुनिया को देखा और तब अनुभव के आधार से ये भूल रहे हैं कि संसार में कोई किसी का नहीं है। अगर है तो एक्सेप्ट केवल सदगुरु का, और किसी का नहीं, कोई नहीं है। बिन सदगुरु अपन नहीं कोई, जो यह राह बतावे, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सपने में प्रीतम पावे, तपन यह जिए के जाए जरावे। सदगुरु के अलावा कोई नहीं। जितने भी संबंध है इस प्रकृति जगत के, वो सारे के सारे छूटने वाले हैं। एक ही संबंध रहेगा वो सदगुरु का, एक ही संबंध रहेगा हमारे सदगुरु का, जो कि बिन सदगुरु अपना नहीं कोई नहीं है। संसार में आए हैं हम, मनुष्य के शरीर के लिए के बड़ा बहुमूल्य है, अमूल्य है। सदगुरु की सानिध्यता प्राप्त हुई है, अमूल्य है, और उस ज्ञान का प्रवाह है, चेतन ज्ञान का। हम अमूल्यता के उस मार्ग को प्राप्त किए हैं। तीनों का संगम है। डुबकी लगाएं उस सदगुरु के ज्ञान को,
उस सदगुरु के ज्ञान में डुबकी लगा के और उस तत्व को अपने आप में उतारें। जब तक हम नहीं उतारेंगे तब तक हमारा जीवन अक्षुण्ण रहेगा। तो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, पार नहीं उतरता है इसके गुरु का। उस गुरु को खोज करना है जो खुद मार्ग जानता है कि हम इस भवसागर से अलग होंगे, किंतु पता चलता है कि खोजते खोजते कुछ पाए। हम लोग का परम सौभाग्य है, हम ऐसे गुरु मिले हैं, खोजने की जरूरत नहीं है। सदगुरु से मिल गए हैं, मनुष्य का शरीर मिल गया है, जरूरत है इस संसार के माया से अपने आप को बचाने का। हम माया माया सब कोई कहे, माया जाने न कोई, जो मन से उतरे नहीं माया कहा विश्व। ये माया को पता नहीं है। कबीर साहब की वाणी है कि एक नाम ब्रह्मादिक भजिया, भजत पार नहीं पाई जी। कौन नाम के भजन के जीव, जीवत ही मिल जाई जी। माया एक तो कनक कामनी, माया एक तो कनक कामनी, सब संतन मिल गाई जी। माया कवन सकल घट व्यापक, ऋषि मुनि सब ही नचाई। माया कवन सकल घट व्यापक, ऋषि मुनि सब ही नचाई जी। ऋषि मुनि को भी नचा देते हैं। इसीलिए ज्ञान बिन निर्जीव है सकल धर्म का रूप, ज्ञान से अनुभव होता है सार शब्द का रूप। स्वामी जी कहते हैं इसको हर समय अपने आगे रखना चाहिए। ज्ञान बिन निर्जीव है सकल धर्म का रूप। और कबीर साहब की वाणी हमको कह रही है कि माया तो ऐसा है जहां पे कि संत भी और उस कनक कामनी के चक्कर में पड़ जाते हैं। और जो पूरे संसार में माया छाए हुआ है, आच्छादित है माया से। हम माया से कैसे उपरम हो, यही तो ज्ञान है। इसीलिए तो विहंगम योग उस ज्ञान को जानकर और सद्गुरु की सानिध्यता को प्राप्त कर ज्ञान के आधार से आगे बढ़ता है। माया के सानिध्यता को प्रतिकूल बनाते हुए कभी उसके बस में नहीं हुआ, उसे उसके अनुकूल अगर हो गए तो हम फिर माया के वश में चले जाएंगे। इसलिए उसको प्रतिकूल बनाते हुए आगे बढ़ें। और यही वास्तव में विहंगम योग के मार्ग को प्रशस्त करने का युक्ति होगा। बिना इसके हम नहीं प्राप्त कर सकते। मनुष्य का शरीर, जैसे मैंने कहा कि बहुमूल्य सभी लोग जानते हैं, वो स्वामी तुलसीदास जी भी ने लिखा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। और मनुष्य के शरीर मिलने के बाद किसको मिल जाना चाहिए? संत को मिलना चाहिए। और संत क्या है? संत सदगुरु के लिए भी आया है। वेद में हिरण्यगर्भ आया है, ये सब पर्यायवाची शब्द आए हैं। कहीं कहीं प्रयुक्त हुआ है संत मतलब सदगुरु। हिरण्यगर्भ तो ब्रह्म के लिए भी आया और सदगुरु के लिए भी आया। तो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख जग नहीं। वो संत क्या है? यही तो सदगुरु है। यही तो सदगुरु हैं जिनके माध्यम से हम उस अमरत्व को प्राप्त करेंगे। हिरण्यगर्भ योगस्य वक्ता नान पुरातना। हिरण्यगर्भ योगस्य वक्ता नान पुरातना, इससे कोई पुरातन नहीं है। इसीलिए जो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, ये सनातन ज्ञान है, ये पुरातन ज्ञान है। और संत को सदगुरु के रूप में भी जानते हैं। अस्ते ब्रह्मते चैद्वद संत में तम ततो विदुरति। वेद कहता है अजो अग्नूर जमू ज्योति राहु रजंग, जीवता ब्राह्मणे देव मानु वजस्तमापस्तांति, दुरम भिन्न अस्मिन् लोके श्रद्धेयायेन ददत। गुरु द्वार है परमात्मा को मिलाने का, वो दीवार नहीं है। सदगुरु जो होता है वो द्वार है। द्वार खोलने की पद्धति को, युक्ति को ही बताता है,
लेकिन इस युक्ति को प्राप्त करके भी अगर हम द्वार को नहीं खोल पाते हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है। सदगुरु कभी दीवार बन नहीं सकता। आप हम लोगों को अगर साधना में अपना कुछ अनुभव नहीं होता, सदगुरु का कोई दोष नहीं है, ये दोष केवल अपना है कि हम उस पात्रता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, हम उस योग्यता को नहीं प्राप्त कर पाते हैं जिससे कि हमको अनुभव हो। पात्रता सबसे बड़ी वस्तु है, योग्यता सबसे बड़ी वस्तु है। अगर हम इस तत्व को, इस चीज को प्राप्त कर लेंगे सदगुरु की, वो तो एक तरह से दीवार का काम करता है। हमारी पात्रता आपको जब तक नहीं आएगा तब तक लगेगा कि दीवार है सदगुरु और आपके बीच में। अपने आप में मन वचन कर्म से एक होना चाहिए। इसलिए स्वामी जी मन वचन कर्म बहुत बार लिखे हैं स्वरवेद में, बहुत बार आप और भी ग्रंथ में लिखे हैं जो स्वामी जी द्वारा रचित है। अन्न भरोसा कोई नहीं केवल आस तुम्हार, अन्न भरोसा कोई नहीं, अन्न भरोसा कोई नहीं केवल आस तुम्हार, और मन बच काया कर्मना जीवन आप आधार। हमको मन से, वचन से और कर्म से एक होंगे। जैसे ही एक होंगे, सदगुरु का जो ज्ञान का जो पर्दा है आपके लिए खुल जाएगा, और सदगुरु के ज्ञान से अपने आप को आप आह्लादित कर लेंगे। इसलिए मन वचन कर्म जो हमारे सदगुरु ने, मैं इसको बहुत ही तोला हूं अपने जीवन में कि मन वचन कर्म क्या होता है और ये कैसे होगा मन वचन और कर्म एक। इसके लिए क्या करना है, बहुत सारे चीज को करना पड़ेगा। काम क्रोध लोभ को हटाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें, काम क्रोध तथा लोभ हृदय तिष्ठन्ति तस्करा, ज्ञान रत्न पहराया तस्मात् जागृत जागृत। काम क्रोध तथा लोभ हृदय तिष्ठन्ति तस्करा, हृदय में बैठा रहता है। ज्ञान रत्न पहराया, वो ज्ञान क्या है? यही ज्ञान तो विहंगम योग है, यही ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान है, यही तो हमारे सदगुरु का ज्ञान है जिसको उन्होंने 17 साल तपस्या करके उतारा है। काम क्रोध तथा लोभ हृदय तिष्ठन्ति तस्करा, ज्ञान रत्न पहराया, पहरा देता है। तस्मात् जागृत जागृत, उस माया रूपी जो काम क्रोध लोभ है उससे बचो। अगर नहीं बचोगे तो उस ज्ञान से, उस पथ से अपने आप को अलग पाओगे। जो इतने कष्ट करके, इतने उपक्रम करके जिस मार्ग को प्राप्त किए हैं, सदगुरु की सानिध्यता को प्राप्त किए हैं, उसको हम गलत नहीं करें और काम क्रोध के लोभ के इस माया के जाल में नहीं फंसे। क्योंकि हमारी दरिद्रता क्या है? दरिद्रता है संत का नहीं मिलना। और सबसे बड़ा सुख, जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि संत अगर मिलते हैं जीवन में, सदगुरु का दर्शन एक अविस्मरणीय क्षण है। आप लोगों के लिए भी अविस्मरणीय क्षण रहा हो। अविस्मरणीय क्षण है जिसको वाणी से नहीं वर्णन कर सकते। वाणी में उतनी शक्ति नहीं है कि सदगुरु का प्रथम दर्शन और संत मिलन है। संत मिलन, मैं उस सदगुरु को संत के रूप में तो बाद में मैं जाना, लेकिन सदगुरु का दर्शन जो अपने आप में एक अभूतपूर्व छवि को, एक अभूतपूर्व दृश्य को, अभूतपूर्व समय को छोड़ गया है मेरे लिए, आपके लिए भी होगा। अगर आप वर्णन करें कि वास्तव में सदगुरु का वो क्षण कैसा था। यही तो संत का मिलन, संत को मिलना जीवन में, इससे बड़ा अमूल्य धन कोई है ही नहीं। पारस दे जग जीव को, पारस देता है, पारस दे जग जीव को। क्या करता है? कंचन रूप बनाए, सब बना देता है। तो वो सदगुरु का दर्शन और सदगुरु की सानिध्यता हम लोग का परम सौभाग्य। मैंने कहा कि गुरुद्वार है, परमात्मा का प्राप्त कराने का वो दीवार नहीं है। इसलिए कबीर साहब की वाणी याद आती है कि गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को तीन लोक भय नहीं।
तीन लोक में भय नहीं। लेकिन हम माने, अगर नहीं मानते इसका मतलब कि सदगुरु और आपके बीच में अभी भी दीवार है। मेरा अपना अनुभव है, दीवार को तोड़ दीजिए, दीवार को तोड़ दीजिए। माया रूपी सारे बंधन हैं, माया रूपी सारे बंधन है। इस माया रूपी के बंधन क्या है? स्त्री है, पिता है, पुत्र है, माँ है, लड़की है, इसके बाद परिवार है। माया क्या है? माया अर्थ है, माया काम है, क्रोध है, लोभ है, मूल है। सबको खत्म कर दीजिए। जब सब टूट जाता है तो कौन आता है? कोई नहीं, केवल हम हैं और सदगुरु हैं। तब तो फिर कोई नहीं है, हम हैं और सदगुरु है। मुझको कुछ न चाहिए, जो है सहंसा है, वही तो सहंसा है। इसलिए सिर, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। और कहे कबीरता दास को, तीन लोक भय, तीन लोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और दिव्य। पृथ्वी में हम लोग रहते हैं, पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक, ये तीनों लोक में भय नहीं है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष जितने भी तारे टमटमा रहे हैं, चंद्रमा है, सूरज है, सारे चीज है। और दिव्य, दिव्य कहते हैं किसको? अक्षर मंडल, जो संसार का नियामक है, अक्षर है, ब्रह्म है, ब्रह्म का मंडल है। लेकिन हमारा सदगुरु से ऊपर है, सदगुरु से ऊपर है। काल दयाल मध्य गुरु वासा, काल दयाल मध्य गुरु वासा, उससे ऊपरम है। इसलिए गुरु को सिर पे रखें। क्या होता है कि गुरु का स्वामी जी एक बार अमृतवाणी में कहे कि समय था, या त्रेता द्वापर जो भी कहिए, लोग क्या करते थे? अपनी परीक्षा देने जाते थे और तब गुरु उनको अपने शरण में लेते थे। आज स्थिति बदल गई, कल युग में लोग गुरु की परीक्षा लेते हैं। ऐसा न हो कि गुरु की परीक्षा लेते लेते चौथापन आ जाए। और मैं अपना अनुभव बताता हूं, चौथापन आने के बाद सारी समस्याएं मनुष्य के आगे खड़ा हो जाता है। चाहे पैर का दर्द हो, सर का दर्द हो, हाथ का दर्द हो, पेट का दर्द हो, जितनी भी समस्याएं हैं सारे खड़े हो जाते हैं। बैठने में तकलीफ है, सोने में तकलीफ है, बोलने में तकलीफ है, सिद्धासन में नहीं बैठ सकते हैं, ये सारी परेशानियां आ जाती है। इसीलिए समय रहते हुए अगर हम उस तत्व को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो वास्तव में बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए गुरु को सिर पर रखना है। सिर पर रखने का मतलब गुरु के हर बात को अमृत के समान उसको मानना है। और उनकी बात को कह के, हमने कहा कि उनकी आज्ञा मानने में हम सब परतंत्र हैं। हम उनकी आज्ञा को अवहेलना नहीं कर सकते। वो उनकी आज्ञा अमृत है। किस क्षण वो दे दें, किस तत्व को क्या अनुभव करा दें, हम नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। इस जोग बनिए, संत चरण रज पाई के, गंगा निर्मल होए, संत आस देवन करे, संत पूज्य बर होए। गंगा निर्मल हो जाते हैं, संत आस देवता भी करते हैं, देवता भी लोग भी करते हैं आस। संत मतलब सदगुरु का, उनकी सानिध्यता को प्राप्त कर हम अगर मनुष्य के शरीर को प्राप्त करेंगे तो हम जो है से वो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। सुखदेव ऋषि संत करा रहे थे सत्संग, राजा परीक्षित का सत्संग चल रहा था, उसमें देवता लोग आ गए और हाथ में कलश लिए हुए थे, अमृत का कलश। बोले सुखदेव महाराज ऋषि को कि आप हमको सत्संग दीजिए, सत्संग हमको भी सुनने दीजिए, सत्संग कराइए। सुखदेव ऋषि क्या बोले कि नहीं, आप इस योग्य नहीं हैं, आप लोग इस योग्य नहीं है। मैं आपके अमृत को कलश के कांच के टुकड़े के समान मानता हूं, हमको नहीं चाहिए।
लेकिन सत्संग के जोग नहीं है। मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके ही जीव इस सत्संग को प्राप्त कर सकता है, जो जीवन में एक टर्न अराउंड परिवर्तन देगा, जीवन में एक टर्न अराउंड परिवर्तन देगा। और वो परिवर्तन क्या है? अर्धधार उड़द चले योग कहा भी सोए। जो हमारी चेतना, हमारा प्रवाह, हमारा थिंकिंग जो चल रहा था अर्ध मतलब प्रकृति की तरफ, वो मुड़ गया और ऊर्ध्व की ओर जाने लगा। हम अपने आप को जानने लगे। तो वो ये किससे होगा? ये इसीलिए देवता लोग ललायित रहते हैं कि हम सदगुरु को प्राप्त करें। लेकिन सुखदेव ऋषि कहे कि नहीं, आपका अमृत कलश मेरे लिए कांच के टुकड़े के बराबर है, सत्संग आपके लिए दुर्लभ है। उसी से समझे कि हमारा मनुष्य का शरीर कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है कि हमको सत्संग प्राप्त है, हमको सदगुरु का सानिध्य प्राप्त है, और उस ज्ञान का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है संपूर्ण विश्व में। हम क्यों वंचित हैं? आज भी माया के वश में हैं, आज भी हम माया के वश में हैं। माया छोड़ता नहीं। जब तक ये स्थिति नहीं आएगी तब तक हम सदगुरु की सानिध्यता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। स्वामी जी कहते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कहे हैं कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोहतम जासु सुसु बड़े भाग आवयु जासु। क्या हम लोग इसको जानते हैं? क्या हम लोग इसका अनुभव किए हैं? वंदना में स्वामी जी लिखे हैं, वंदना में कि सतगुरु पंकज चरण रज मंदो परम पुनि, जाहि कृपा भव दुख मिटे भक्ति मिले सिद्धि। क्या इसका अनुभव किए हैं? हम समझते हैं कि हम लोग नहीं करते, हम भी नहीं किए। लेकिन जब स्वामी जी लिखे हैं सदगुरु पंकज चरण रज, सदगुरु का जो चरण है, रज है, पंख, ये जो है कमल फूल है, बंदो परम पुनीत, उससे पुण्य का और कोई कार्य नहीं है उनकी वंदना करना। और जाहि कृपा भव दुख मिटे, उनकी कृपा से भवसागर का दुख मिट जाता है। हम त्रिपाद दुख से निवृत्त होके और उस परम तत्व को, क्योंकि आगे लिखते हैं भक्ति मिले सच्चित। भक्ति क्या है? भक्ति क्या हम अपने इंद्रियों के माध्यम से करते हैं? नहीं, इंद्रियों के माध्यम से हम कर्म करते हैं, और वो कर्म हमको भोग को जन्म देता है। चाहे वो भोग पाप के रूप में हो या पुण्य के रूप में हो, इंद्रियों का विषय ही नहीं है भक्ति। स्वामी जी लिखे कि भक्ति मिले चित, भक्ति आत्मा का विषय है, और भक्ति आत्मा किसका करेगा? परमात्मा का करेगा। वो भक्ति है, वो भक्ति है जाहि कृपा भव दुख मिटे। संसार के जितने भी है तपित है, संसार के त्रय ताप हैं, उससे निवृत्त होके और भक्ति मिले सच्चित। वो भक्ति मिलती है जो हम परमात्मा का हम भक्ति करना शुरू करते हैं। भज सेवायाम इति भक्ति। सेवा किसका करेगा? आत्मा। वो सेवा करेगा परमात्मा का। भज सेवायाम इति भक्ति, यही भक्ति, यही भक्ति है। इसीलिए और मानस में हम वो नहीं, मानस को हम लोग हिंदू संस्कार में बहुत ही सम्मान देते हैं और हर घर में पाया जाता है। आज एक अभियान है हम लोग की संस्था का कि हर घर में, हमारे विज्ञान देव जी महाराज दिन रात लगे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जगते हैं स्वरवेद में, सोते हैं विज्ञान देव जी महाराज स्वरवेद में, स्वप्न देखते हैं स्वरवेद में। उस अभियान में अपने आप को जोड़ना है, हर घर में स्वरवेद ग्रंथ को पहुंचाना है। और तभी वास्तव में जो आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो मानस था, हर घर में हम स्वरवेद पहुंचाने का अपनी भागीदारी देंगे तो वास्तव में बहुत बड़ा कार्य होगा। स्वामी जी कहते हैं कि 2 ही कार्य है, स्वरवेद महामंदिर का जो बचा हुआ कार्य है उसको निर्माण का, और दूसरा स्वरवेद ग्रंथ का प्रचार प्रसार हर घर में करना। तो वास्तव में
श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमरत दृश्य होती, ये तो हमारे तुलसीदास जी ने लिख दिया। लेकिन अनुभव कैसे हुआ? अनुभव हुआ श्री गुरु ये सदगुरु पंकज चरण रज बंदो परम पूरी, क्योंकि हमारे सदगुरु ने लिखा है, इस पे कोई सोचना नहीं है। सदगुरु पंकज चरण रज, उस चरण को पकड़िए, चरण को पकड़ेंगे और आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। ये अनुभव है। जो सुख मिलता है, लगता है कि सुख का आधार क्या है नहीं जानते, ये सुख को आज तक प्राप्त नहीं किया, लेकिन उस चरण को छूने पे लगता है कौन सा सुख है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। उस सुख का वर्णन नहीं कर सकता उस चरण को प्राप्त करने का। तो जाहि कृपा भव दुख मिटे, ये हमारे स्वामी जी ने लिखा। और गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि सुमरन दिव्य दृष्टि होती, केवल सुमरन करने से दिव्य दृष्टि प्राप्त होता है। लेकिन ये मैं स्वामी जी की वाणी है, आंख से 80% निकल रहा है, आत्मा का जो रे है हमको तर्जनी से निकल रहा है और नख से निकल रहा है, अंगुष्ठा से। इसलिए हम लोग चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन देखें सदगुरु के उस चरण को पकड़ के। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि दलन मोहतम जासु प्रकाशु बरे भागु आगु, कि जो ये मोह है उसको खत्म, दलन मतलब खत्म कर देना। और हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसा होता है, तभी वास्तव में हम सब उस गुरु के पदनख मणिगण ज्योति सुमरन करने आता ही नहीं। हम तो यही जानते हैं कि सुमरन तो उस द्वार से होता है, गगन द्वार से होता है सुमरन, वहीं से भजन होता है, वही पुरुष द्वार है, वही एकादश द्वार है। तो क्या तुलसीदास जी ने सुमरन वो 11वां द्वार का किया है? इस छोड़ दीजिए, अपने सदगुरु की उस वाणी को पकड़े जो हम लोगों के लिए आप्त वाणी है, अकाट्य वाणी है। जाहि कृपा भव दुख मिटे, भक्ति मिले सच्चित। इस अकाट्य वाणी को अपने आप में आत्मसात करना है। अनुभव कीजिए उस रूप में सदगुरु की पात्रता को प्राप्त करके। और ये अनुभव है, विहंगम योग एक क्रियात्मक ज्ञान है, प्रयोगिक ज्ञान है, कोई सिद्धांतिक ज्ञान नहीं है। हम भी बहुत दिनों तक सिद्धांत को जानते रहे, सिद्धांत की गहराई में गए, लेकिन सिद्धांत की गहराई में विहंगम योग कुछ चरितार्थ नहीं करता। सिद्धांत है, ज्ञानी बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन जो क्रियात्मक पहलू को जानकर, उस प्रायोगिक पहलू को जानकर अपने आप में उस ज्ञान को उतारते हैं, वो ज्ञान वास्तव में वही ज्ञान है और वही विहंगम योग है, वही ब्रह्म ज्ञान। और इसमें कोई मदद नहीं करेगा कोई किसी का, न पुत्र करेगा, न पिता करेंगे, न माँ करेंगे, न स्त्री करेंगे, न पुत्री करेगी, कोई नहीं। केवल अगर मदद करने वाला कोई एक सत्ता है तो वो सत्ता, एक जो प्रवाह है सत्य का, वो केवल सदगुरु है, वो केवल एक सदगुरु है। बहुत लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, हम भी पढ़े हैं। बंदे गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मूरी मंचूरन चारु, शमन सकल भव। जब इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, सदगुरु पंकज चरण रज बंदो परम पुनि, इसका अनुभव होता है जिसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि, इसका नहीं पड़ेगा। मां मोह तम पुंज जाहु वचन रवि कर निकर, उनकी वंदना करता हूं। जो कृपा के समुद्र, हम लोगों के लिए कृपा के समुद्र हमारा सदगुरु है। हम परमात्मा को नहीं जानते, मैं क्या जानूंगा कि परमात्मा क्या है? मैं तो सदगुरु को जानता हूं, सदगुरु को जानता हूं। सदगुरु मेरे लिए व्यक्त रूप में परमात्मा, अव्यक्त हो या व्यक्त हो, अव्यक्त भी वो सत्ता दिखलाती है कि मैं अव्यक्त रूप में परमात्मा का सार शब्द गुरु एक है, या में भेद न मान।
व्यक्त रूप में मनुष्य का शरीर है और अव्यक्त रूप में परमात्मा का, दोनों के लिए वो अवेलेबल है। क्योंकि स्वामी जी लिखे हैं उत्तरार्ध में कि निराकार कोई वस्तु नहीं, सब कर होत स्वरूप, अजर चेतन दो भेद है, रूप ही रूप अनूप। हम अपने आप को किस रूप में उस सत्ता के आगे प्रेषित करते हैं, हमारा सोच क्या है, मैं किस उद्देश्य को लेकर उस सत्ता के समीप जा रहा हूं। हम ये मत सोचे कि मनुष्य के रूप में बैठे हैं और उनके नजदीक जा रहे हैं, हम चरण स्पर्श करूंगा, माल्यार्पण करूंगा, नहीं। वो सत्ता के नजदीक जा रहे हैं जो आपकी एक एक मनोवृत्ति को जानता है, आपके हर क्षण के पहलुओं को जानता है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारा पहल हो रहा है, हम किस रूप में जा रहे हैं। हम जा रहे हैं निराकार उस तत्व के नजदीक की साकार तत्व के नजदीक जा रहे हैं। अगर निराकार तत्व को मान के चलें, क्योंकि स्वामी जी का लिखा है कि निराकार कोई वस्तु नहीं, सबकर होत स्वरूप, सबका स्वरूप होता है। तो निराकार अगर तत्व है हमारा सदगुरु, क्योंकि सारे सदगुरु एक है, या में भेद न मान, तो उसको हम अनुभव करें, तब मानेंगे कि वास्तव में सदगुरु के प्रति आपका अथाह प्रेम होगा, सदगुरु के प्रति आपका अथाह प्रेम होगा। अगर हम इस तत्व को जान जाएंगे तो वो बिना प्रेम का कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि बिना प्रेम का कुछ नहीं होता। प्रेम है, वही प्रेम भक्ति में बनता है, भक्ति में होता है। वही प्रेम से, वो प्रेम जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक नहीं होगा। अनुभव विहंगम योग, हर शब्द सदगुरु का अनुभव का है, हर शब्द का अनुभव का है। प्रेम सुख का आधार है, प्रेम एक प्रतीति है, प्रेम फूल बन करके सुगंध है, प्रेम ऋतु बन को दिल को भिंगोती है। प्रेम से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम का भूखा बने, भूखा बने किसका? सदगुरु का। प्रेम का भूखा बने। प्रेम जीवन की ज्योति है, प्रेम जीवन की ज्योति है। आप एक 100 का लिस्ट बनाइए, 100 का लिस्ट बनाइए, उसमें लिखे कि 100 आदमी में किससे किससे आपको प्रेम है। फिर उसमें 50 को काट दीजिए, 50 आदमी बचे हैं। 25 आदमी को काट दीजिए, 25 ही आदमी हैं जो आपके नजदीक हैं, आपके प्रेम है। उसमें फिर 15 आदमी को काट दीजिए, केवल 10 आदमी बच गए जिससे प्रेम है। अब फिर 5 आदमी को काट दीजिए जिसमें आप प्रेम है। आपने लिखा, सब लोग लिखते हैं हमारे माँ है, हमारे पिता है, मेरी पत्नी है, मेरे लड़के हैं, मेरी बच्ची है। मैं कहता हूं कि फिर 3 को काट दीजिए, 2 है। मनुष्य के सामने, जीव के सामने एक समस्या आ जाता है। यही बड़ी समस्या है, यही माया का रूप है। अरे 100 आदमी को लिखने के लिए कहा या 1 आदमी के लिए लिखने के कहा, अगर मेरा प्रेम है तो केवल सदगुरु से है। वो प्रेम केवल सदगुरु से, और किसी से नहीं। और तो संबंध है, जड़ संबंध है जो खत्म होने वाले हैं। चाहे 1000 आदमी का नाम लिखना हो या 1 आदमी का नाम लिखना हो, अगर मेरे लिए अगर किसी से प्रेम है तो केवल सदगुरु का प्रेम है। जितनी बड़ी तरफ होगी उसके लिए तरफ होनी चाहिए, उतना बड़ा प्रेम होगा। उठत ज्वाला बिरह की जलन अंतरी दा, नैनन भरी भरी आ वही सुधु आवत उर। उनके लिए बहाना पड़ेगा, तर्पण होना चाहिए। और जब ये होता है तो वास्तव में हमारे लिए अगर कोई एक प्रेम का आधार है तो केवल मेरा सदगुरु होगा। कहीं पे पढ़े थे कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप, वही कविता होगी अनजान। एक जो विरह उठता है अंदर से, वो विरह का जो प्रतिफल है वो सबसे है। साहित्य की भाषा है कि our sweetest songs are those that tell us the saddest thought.
Our sweetest songs are those that tell us the saddest thought. एक करुणा की भाव, एक निकलता है अंदर से, उस रूप में सदगुरु को प्राप्त करें, उस रूप में देखेंगे तो उसको प्राप्त करेंगे। एक प्रसंग याद आ रहा है, भारद्वाज ऋषि और वाल्मीकि उस समय ऋषि बन गए थे, डकैत से जीवन में परिवर्तन आ गया था, जीवन में परिवर्तन आ गया था। और लोग ताप्ती नदी पे गए स्नान करने के लिए, नदी में अपना पैर डाले ही थे कि देखे कि क्रौच एक पक्षी होता है, क्रौच, वो जो है सो मेल फीमेल मेटिंग कर रहा है। उसी समय क्या देखे कि एक व्याधा आया और तीर से मेल को मार दिया, मेल को मार दिया। अब फीमेल का जो तरफ है, जो फीमेल की वेदना है, वो जो उसके आव भाव से वाल्मीकि ऋषि द्रवित हो उठे, करुणा का सागर उमर पड़ा, और उनके मुख से जो उस समय तो भाषा संस्कृत था, जो भाषा निकली, जो शब्द निकले, जो वाक्य निकले, वो कविता का रूप हो गया, वो कविता का रूप हो गया। इसलिए किसी ने लिखा कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल अस द सैडेस्ट थॉट। वियोगी होगा पहला कवि, आज से निकला होगा। तो जो तर्पण होगा, तरप जो स्वामी जी लिखे कि उठत ज्वाला बिरह की जलन अंतरीदा, उससे जो होगा, वो तरप जो होगा, उससे क्या निकलेगा? सदगुरु के प्रति प्रेम निकलेगा। उसका प्रतिफल क्या होगा कि बहुत जल्दी भक्ति मिलेगा। भक्ति किसको मिलता है? आपको, आत्मा को। वो भक्ति मिलेगा उसको, और भक्ति किसकी करेगा? वो करेगा वही, जैसे मैंने कहा कि गगन द्वार से, पुरुष द्वार से, 11वां द्वार से, वो तो अंतिम क्षितिज है, वो तो अंतिम क्षितिज है। वहां पे भी सदगुरु रहता है, सदगुरु रहता है। उत्तरार्ध में इसकी चर्चा तो हम कर रहे थे, दूसरा चर्चा कर रहे थे, थोड़ा हम विषय से आगे चले आए। आत्मज्ञान जब उदय भय, सुधी भई आपन देश, भेद डोरी सदगुरु दिया, भेद डोरी सदगुरु दिया, गति सुषमा परवेश। ये स्वामी जी लिखे हैं, इसके गहराई में जाएंगे। और उत्तरार्ध में स्वामी जी लिखे हैं कि सब संसार मूल तही लागी, सब संसार मूल तही लागी, जग आधार अविचल अज आगी, महल द्वार जग मगु दियारा, उपमा कमन होए जग सारा, बेगम महल द्वार अति झीना, अनुभव गति गम लखे प्रवीणा, दर से द्वार नृत्य सम गाजे, कर परवेश अंतर सुधि बाजे। हम जो कहना चाह रहे थे कि सुकृत देव द्वार पर आवे, अमर लोक हंसन पहुंचावे। सुकृत देव द्वार पर आवे, जब हम सुमिरन किए, सुमिरन जैसा मैंने कहा, और सुमिरन करके क्या होता है मैं नहीं जानता, लेकिन सिद्धांत और गुरु की कृपा कि सुमिरन जब आत्मा किया, सुरती जब निरति बन गया, और जब कोई दिखलाई नहीं पड़ रहा है, मकर तार से गया, तो केवल एक सदगुरु सत्ता है, और वह है शुक्र देव द्वार पर आवे, अमर लोक हंसन पहुंचावे। अमर लोक पहुंचा देते। स्वामी जी लिखे उत्तरार्ध में कि पाव अमृत नाम पूरन, पाव अमृत नाम पूरन, दृष्टि समझब आवई, शांति हृदय ने विकास पूरन, शब्द रंग रस भावई, सहज धारा ऊर्ध बहे, सहज ध्वनि गम पावई, धीर अटल कंप गम गति, दृष्टि पुराण लावई, धीर अटल कंप गम गति, दृष्टि पुराण लावई। वहां पे सदगुरु
कितना हम लोग के लिए परेशान हैं कि मैं उस क्षण को दूं, उस समय को आप लोगों को लिए दूं जो क्षण जीवन का जीते जी। स्वामी जी लिखे हैं, सब कबीर साहब की वाणी फिर याद आ रही है। घर में जोग भोग घर ही में, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जाए, घर में युक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु लख लखाए। भाई कोई सदगुरु संत कहाए, कर्म करे निष्कर्मी रहियो, ऐसी युक्ति बतावे, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग बतावे। भाई कोई सदगुरु संत कहावे। ये सदगुरु है। कर्म करे निष्कर्मी रहियो, कर्म करे निष्कर्मी रहियो, ऐसी युक्ति बतावे। कोई है तीन लोक में बताने वाला केवल हमारा सदगुरु को छोड़ के? नहीं है। अगर केवल एक सप्ताह है तो केवल हमारा सदगुरु है, कोई नहीं है जो कर्म करे निष्कर्मी रहिए ऐसी युक्ति बतावे। सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग बतावे। ये कोई है? नहीं है। अगर है तो केवल हमारा सदगुरु है। हम लोग को नाज है अपने ऊपर कि हमको वो सत्ता ने वरण किया है। हम लाख गलत काम करते हैं, हम लाख प्रतिकूल कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी वो सत्ता अपने आप रखे हुए है। ये बहुत बड़ी बात है। उससे दयालु कौन होगा? माता पिता भी गलत करने पे बहुत हटा देते हैं, बिगड़ते हैं, मारते हैं, लेकिन सदगुरु मारता नहीं है। जबकि लिखे हैं कि शिष्यवान गुरुदेव का दूर दूर तू भाव, लिखे हैं स्वामी जी, शिष्य स्वान गुरुदेव का दूर दूर तू भाव, मृतक मनोमन मारी के शुद्ध अंश गति पा। ये लिखे हैं, लेकिन शायद हमको नहीं लगता, बहुत गलत करने के बाद भी सदगुरु अगर शिष्य स्वान की प्रवृत्ति भी रखते हैं तो पुनः बुला के और उस मार्ग पे फिर रख देते हैं। मेरा सदगुरु कितना दयालु है, कितना सौभाग्य है कि हम लोग उस परम सत्ता से जुड़े हैं और वो परम सत्ता अपने चरण में शरण दिए हुए। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिसके द्वारा भौतिक उत्थान के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति हो, वही वास्तव में विहंगम योग है, वही ब्रह्म ज्ञान है। और इसके प्रदाता हमारे सदगुरु हैं, जिसके द्वारा भौतिक उत्थान के साथ साथ हमको मोक्ष की प्राप्ति हो, अमरलोक की प्राप्ति हो, विराज धाम साकेत धाम में हम चले जाएं। और इसके जो प्रदाता है वास्तव में यही विहंगम योग, यही ब्रह्म ज्ञान है, क्योंकि हम वासी हैं प्रकाश के। कहा गया कि अस्तु मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतगमय। अस्तु मां सदगमय, हम असत्य से सत्य की ओर चाहते हैं, हम अंधकार से ज्योति चाहते हैं, क्योंकि हम प्रकाश के वासी हैं, हम प्रकाश में रहे हैं, इसलिए प्रकाश हमारा गुण है, प्रकाश में रहना। और उस तत्व को प्राप्त करके, उस तत्व को प्राप्त करके मृत्यु मां अमृत गमय, हम उस अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं। वो अमृत को कभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सदगमय। आज संकल्प करना चाहिए हम लोगों को कि हम सत्य के साथ रहें। सत्य परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है सत्य परमात्मा का। हम सत्य के साथ रहेंगे, हम परमात्मा के साथ रहेंगे, और हम परमात्मा का जो विशेष दूत है हमारा सदगुरु, उसके साथ रहेंगे। सत्य हमारा गुण है, सहिष्णुता हमारा गुण है, मन वचन कर्म से हम तीनों से एक नहीं हमारा गुण है। ये हम लोगों को लेना चाहिए। मन वचन कर्म से हम एक हों, सत्य हमारा लक्ष्य हो, उसको प्राप्त करना, और सदगुरु की सानिध्यता को प्राप्त करना। मन वचन कर्म से एक होकर
अगर हम प्राप्त करते हैं तो वास्तव में अपने जीवन में अमूलचूल परिवर्तन होगा, अमूलचूल परिवर्तन होगा। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, इसको प्राप्त करना है हम सब। हमारा शरीर बहुत ही बहुमूल्य है, जैसा मैंने कहा, स्वामी जी भी लिखे हैं, इस बात को रिपीट करना, लेकिन लिखे हैं कि सब साधन नरदेह है, ज्ञान मोक्ष का द्वार, अदेव सदाफल सफर कर, जीवन जन्म समार। मोक्ष का द्वार है, क्या है? मनुष्य का शरीर है। तो इसको हम उस रूप में चरितार्थ नहीं करेंगे तो वास्तव में हम उस जठराग्नि से, कामाग्नि से, क्रोधाग्नि से, विषयाग्नि से हम जलते रहते हैं। हम अपने विचारों को, अपने संस्कारों को, अपने व्यवहारिकता को, अपने सद्गुणों को, इस सब से जला देते हैं, क्योंकि हम माया के वशीभूत हैं। हम माया के वशीभूत हो गए हैं, इसलिए इसको जला देते हैं। इसके लिए क्या जरूरी है कि नहीं जले? हम जितने भी अग्नि हैं, जठराग्नि है, कामाग्नि है, क्रोधाग्नि है, विषाग्नि है, इसको ज्ञान अग्नि से जलाएं। ज्ञान भी निजे मन अंधेरा, राग रत दुख पंद है। ज्ञान, वही ज्ञान, कौन सा ज्ञान? वही तो ब्रह्म ज्ञान है, वही तो विहंगम योग है, वही तो सदगुरु का ज्ञान है, और कोई उपाय नहीं है। संसार में जीव का जो सुख का साधन है, आनंद का साधन है, केवल विहंगम योग है, सदगुरु का शरण है, और कुछ नहीं है। हम इसको खत्म कर सकते हैं, नहीं तो एक अग्नि जलाने के लिए जीव को बहुत है, सफिशिएंट। काम की ही बात करें, अर्थ की ही बात करें, स्नेह की बात करें, जिसको ले लें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह, किसी को ले लें, वो हमको जला के खत्म कर देगा। हम अगर शुरू करें, पंच तत्व से हमारा शरीर बना है। आकाश तत्व का गुण है क्या? शब्द का। हवा का गुण है स्पर्श का। अग्नि का गुण है रूप का। हवा का गुण है, ये पानी का गुण है रस का, और पृथ्वी का है गंध का। एक भी गुण अगर अवगुण बन के हम में आ जाता है तो हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, हम सदगुरु के उस रास्ते से भटक जाते हैं। और वहां पे क्या होता है? उत्तम अधिकारी मिले, देव बोध दर्शाए, देव सदा फल बक्र गति, ता गुरु भेद छिपाए। वहां सदगुरु अपने ज्ञान को, भेद को छिपा लेता है, और हम कहते हैं कि गुरुदेव हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते, सदगुरु मेरी तरफ नजर नहीं उठा के देखते। क्यों नहीं देखते? उत्तम अधिकारी मिले, देव बोध दर्शाए, देव सदा फल बक्र गति, तह गुरु भेद छिपाए। वो तो भेद छिपा लेगा। ये भी अनुभव करें। मैं एक छोटा सा लिखा था, मैं लिखा था, शायद वो पत्रिका में भी निकलेगा। मैं 2 लाइन पढ़ के आपको बता देता हूँ। मेरे नयन तेरे बिन सुनी, मेरे नयन तेरे बिन सुनी, लगन लगी है तेरे नयन की। नयन खुले तो देखो नयन से, सभी नयन जब वो लगा रहा था तभी हमसे कहे सुनते लगी है तेरे नयन की, तो देखो नयन से, सभी तेरे नयन। एक स्टैंड बोलता है, चरण धूली की आस लगाए, पथ को संवारा परागों से। तपती ज्वाला से निराश नहीं, अब आस चरणन की, मेरे नयन तेरे बिन सुनी, लगन लगी है तेरे नयन की। एक और स्टैंजा पढ़ देता हूँ। हे नाथ मेरे, जब ज्ञान दिए जीवन की डोरी ढीली पड़ी। हे नाथ मेरे, जब ज्ञान दिए जीवन की डोरी ढीली पड़ी, कदम कदम से चल कर आया, अब विरह की ज्वाला आस निराश के इस बंधन को, आस निराश के बंधन को, अब केवल आस तेरे बंधन की। मेरे नयन तेरे बिन सुनी, लगन लगी है तेरी। तो देखो नयन से, मेरे भाव थे जिसको मैंने लिखा है। 2 स्टैंजा है, जाने दीजिए,
समय की सीमा को देखता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, बहुत सारी चीज हैं गुरु के बारे में जो कि आप सब जानते भी होंगे, और उतने चीज को 1 घंटा में बता पाना संभव नहीं है, उतने चीज को बता पाना संभव नहीं है। इसलिए लग जाइए, छोड़ दीजिए संसार के माया को, अपने कर्म करे नहीं कर्मी रहिए, ऐसी युक्ति बतावे कि जब सद्गुरु की साधना में बैठेंगे, चाहे जिस भूमिका है उसमें बैठिए और अपने मन को स्थिर करिए। उससे क्या होगा, फिक्र में रहिएगा तो अपने जलिएगा, और जब बेफिक्र हो जाइएगा तो दुनिया जलेगी। जलने दीजिए दुनिया को, बेफिक्र रहिए। अब बेफिक्र रहिएगा कैसे, जब आप साधना करेंगे, सद्गुरु के ज्ञान से जुड़े रहेंगे, समर्पण की भाव रहेगी, उनके लिए हर समय आरत अधीन होके उनकी पुकार रहेगी कि हे सद्गुरु प्रभु, उनको याद करते रहेंगे, तब बेफिक्र रहेंगे। तो फिक्र में रहेंगे तो अपने जलेंगे, बेफिक्र रहेंगे तो दुनिया जलेगी। जलने दीजिए, शुद्ध रहना चाहिए। प्रथम ही शुद्धाचार है, देह वस्त्र स्थान शुद्ध रहना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं और सर्वेद भी है कि प्रथम ही शुद्धाचार है, देह वस्त्र स्थान यह पवित्र नित्य राखिए, शुद्ध धान्य जलपान। शुद्ध धान्य जलपान, धान्य मतलब अन्न, खाना का शुद्ध रखना चाहिए, जलपान का रखना चाहिए। गुरु की महिमा क्या है कि गुरु जो है ये क्या है, एक तरह का यंत्र है। प्रसंग बता दूं और अपनी वाणी को ध्यान दूंगा कि भव सागर ने देह का दिशा प्रदर्शक यंत्र, असत संगति सब मूल है, सब साधन पर मंत्र। ये दिशा प्रदर्शक यंत्र क्या है, आप देखेंगे। अध्यात्म अथातो अध्यात्म जिज्ञासा एक निकला है, प्रश्नोत्तर करके है, कहिए कि उपनिषद का रूप है, जो कि परम आदरणीय सुखनंदन बाबू ने लिखा है, उसको सदगुरु की आज्ञा से, उनकी कृपा से। अथातो अध्यात्म जिज्ञासा, अगर बुक है तो ठीक है, और नहीं तो खरीद लें, जाएंगे कभी मौका लगता है तो आप उसको खरीदें। अथातो अध्यात्म जिज्ञासा, उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जो अब्दुल कलाम थे, 2002 या 3 में राष्ट्रपति बने थे, वो बोकारो आ रहे थे। बोकारो जब लैंड करने के समय हेलीकॉप्टर था, उसका मशीन में कुछ खराबी होगी, बंद हो गया। तो क्या हुआ कि जल्दी से गिर गया और बाल बाल बचे सब लोग। अब्दुल कलाम जानते हैं मिसाइल मैन थे, इंडिया के राष्ट्रपति बने, और उनके ऐसा विद्वान शायद और देशभक्त बहुत कम लोग हैं उनके समकक्ष। तो उन्होंने लिखा है कि एक स्वप्न समान है कि हम 5 वैज्ञानिक से घिरे हैं, जिसमें एक की केवल चर्चा है, और वह है आइंस्टाइन का। मरुभूमि है, चांद आकाश में खिला हुआ है, मुस्कुरा रहा है, और 5 वैज्ञानिक से घिरे हैं। लेकिन आइंस्टाइन की बात उन्होंने लिखा है उसमें कि एक बहुत बड़ा शिप है, बहुत बड़ा, और वो जो है सब साधन से परिपूर्ण है। जितने भी प्रकृति जगत के अभी साधन हैं सुख के, सारे चीज परे हैं, लेकिन वो अटलांटिक महासागर तट पे खड़ा है। क्यों खड़ा है? इसलिए कि उसमें पथ प्रदर्शक यंत्र नहीं है, इसलिए उतना कॉस्टली वो जहाज खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसमें पथ प्रदर्शक यंत्र नहीं है। हमारे सदगुरु का ज्ञान जो है वही पथ प्रदर्शक मंत्र है। सदगुरु का जो ज्ञान है हमारे जीवन में टर्न अराउंड करने के लिए सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है। इसलिए सदगुरु की सानिध्यता को प्राप्त करें, सदगुरु में अपनी क्रियात्मक साधना से उनके चरण में जुटें और अपने आप को आरत दीन अधीन रखें।
सदगुरु की वाणी को अमृत तुल्य समझना चाहिए। हम सदगुरु की वाणी को टालने में, जैसा मैंने 2-3 बार बोल चुका कि परतंत्र हैं। सदगुरु की वाणी मेरे लिए सब कुछ है। अगर संबंध किसी में है इस संसार में तो केवल एक सत्ता से है, और वह है केवल सदगुरु सत्ता। अंत में स्वरवेद की वाणी कहती है, चौका भव्य पुराए करो, दीप सिंहासन साज, नूतन बर बट पहिन कर, सदगुरु देव विराज। अर्चन करे गुरुदेव की, पूजा 16 प्रकार, धूप दीप नैवेद्य से, पुष्प आरती 4। पद प्रक्षालन जन भाव में, चरणामृत कर पान, प्रेम से महाप्रसाद ले, आरत दीना यमान। शरणागत गुरुदेव की, वंदन बारंबार, आत्मसमर्पण कीजिए, सदगुरु चरण आधार। आत्मसमर्पण कीजिए, सदगुरु चरण आधार। समय की सीमा को देखते हुए मैं उस सदगुरु सत्ता को, जो सत्ता मेरे दिल में है, यह आत्मदा बलता यस्य विसुपासते प्रसंगस्य देवा, यस्य छाया अमृतम अस्य मृत्यु, कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिसकी छाया अमृत तुल्य है, दिल में संजो के रखना है सबों को, उनकी वाणी को, उनकी सानिध्यता को। तो मैं उस सत्ता को प्रणिपात करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ विनीत भाव से। आप संचालक महोदय बड़े ही अच्छे संचालन किए, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आप वरिष्ठ विशिष्ट जनों को नमन करता हूँ, और गुरु भाई गुरु बहन जो आज लिंक से जुड़े हैं, उन सबों को प्रणाम करते हुए, समय की सीमा को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रिय भाई श्रीमान जेपी सिंह जी। मैं आपको ऑनलाइन सत्संग में जुटे हुए सभी भाई बहनों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं हृदय से धन्यवाद तथा साधुवाद देता हूं। ब्रह्म विद्या विहंगम योग में अनंत विषय